हेलो दोस्तों, GKGS के क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए हैं। ए ब्रिटेन से, बी आयरलैंड से, सी पूर्व सोवियत संघ से, डी फ्रांस से। इसका सही जवाब होगा बी आयरलैंड से। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? अनुच्छेद 33 से 46, अनुच्छेद 34 से 48, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 34 से 52। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 36 से 51। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? ए कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, बी धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना करना, सी सरकार के निरंकुश कार्यों पर नियंत्रण रखना, डी नागरिकों के विकास के लिए सर्वोत्तम कार्य करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधानुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा है? ऑप्शन ए एच कुंजरू ने, ऑप्शन बी के अय्यर ने, ऑप्शन सी HB कामत ने, ऑप्शन डी KT शाह ने। सही आंसर होगा ऑप्शन डी KT शाह ने। अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों के अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया है? 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 43वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 44वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम, ऑप्शन डी 45वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। अगला प्रश्न है, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है 42वें संशोधन में, प्रस्तावना में, नीति निर्देशक तत्वों में, मूल अधिकारों में। सही आंसर होगा नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, वाद योग्य है, वाद योग्य नहीं है, मौलिक अधिकार है, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वाद योग्य नहीं है। अगला प्रश्न है, नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी कुछ का, ऑप्शन सी नहीं, ऑप्शन डी विवाद में है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कुछ का हनन हो सकता है। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना शामिल है। संविधान के प्रस्तावना में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, मौलिक कर्तव्य में, 9वां अनुसूची में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। अगला प्रश्न है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, जो कि एक मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, आर्थिक अधिकार है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस एक भाग में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के असमानता का प्रावधान है? ए प्रस्तावना, बी मूल अधिकार, सी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डी 7वां अनुसूची। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है?
कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना के लिए, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, सरकार को विकास में आवश्यक अवसर प्रदान करने के लिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार किस आयु तक के बच्चे को निःशुल्क शिक्षा देने की व्यवस्था है? ऑप्शन ए 14 वर्ष, ऑप्शन बी 15 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 वर्ष। अगला प्रश्न है, समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 39A, इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद 39A। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है? अनुच्छेद 40 में, अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 45 में, अनुच्छेद 48 के क में। इसका सही आंसर होगा अनुच्छेद